जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। हम एक छोटी सी वीडियो लाए हैं जिसमें पैलिंड्रोम क्या होता है, फोनीम्स क्या होते हैं, आगे चल के देखेंगे कि मॉर्फीम क्या होते हैं या डिफ्थोंग्स आपके क्या क्या होते हैं, जो हमारे वर्ग 3 के पेपर में या किसी भी इंग्लिश टीचिंग एग्जाम में कई बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, तो एक छोटा सा वीडियो होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, पैलिंड्रोम क्या होता है। तो आप देखिए इसको, अ वर्ड दैट विल रिमेन द सेम वेदर रीड इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई एक ऐसा वर्ड सर जिसको चाहे आप आगे से पढ़ो या फिर आप पीछे की साइड से पढ़ो, लेकिन वो सेम ही रहेगा वो, ठीक है। चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, लेकिन वो सेम ही रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सर पैलिंड्रोम। एग्जाम्पल्स देख लो, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मॉम, MOM, अब चाहे आप आगे से पढ़ो तो भी MOM, आप पीछे की साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी आपका MOM। डिड, DID, चाहे आगे से पढ़ो और चाहे पीछे से पढ़ो तब भी DID, डिड। NOON, नून, और अगर आप पीछे पढ़ना चाहेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो भी NOON, नून। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको, इनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ऐसी शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखना है, की पॉइंट्स इनको नोट करके चलना है। मेरे कॉपी में मैंने ऐसे ही कर रखा था, तो मुझे एग्जाम के पहले रिवाइज करने में बड़ी आसानी हुई थी। फिर सर फोनीम्स क्या होते हैं आपके। तो फोनीम्स की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है कि साउंड की, किसकी यूनिट सर, साउंड की, ठीक है। साउंड की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, इससे छोटी कोई यूनिट होती ही नहीं है साउंड की सर, उसी को हम फोनीम्स कहते हैं, ठीक है। बस एक ही चीज़ याद रखनी है, यही क्वेश्चन इस पे आता है बार बार। आगे चलते हैं सर, मॉर्फीम क्या होता है। इस पे भी आपका एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर मॉर्फीम क्या है, या फिर क्वेश्चन बनता है कि मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो अर्थ रखे, तो वो क्या होती है। और आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मॉर्फीम, फोनिम्स, डिफ्थोंग्स, पैलिंड्रोम, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आप ध्यान रखना, मॉर्फीम जब भी आएगा तो ये मीनिंग से रिलेट करेगा, ये मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है मॉर्फीम, इससे छोटी कोई यूनिट आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। किसकी, मीनिंग के हिसाब से, साउंड के हिसाब से नहीं, मीनिंग के हिसाब से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉग 3 लेटर से मिलके बना हुआ है सर एक वर्ड डॉग, जो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। और वहीं हम चर्चा करते हैं सर इनकमिंग की। अच्छा, डॉग को भी आप बोलोगे कि मैं इसको तोड़ सकता हूं, कैसे तोड़ोगे आप सर, डी और डू तो आप कर दोगे, फिर इस जी से क्या होगा, इसका कोई वर्ड बनता है क्या, नहीं बनता। तो ये आपका मॉर्फीम में आएगा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसी भी मीनिंग की, क्योंकि इससे आप ज़्यादा तोड़ोगे तो वो मीनिंग ही नहीं बचेगी कुछ फिर, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरा एग्जाम्पल हाईलाइट कर रखा मैंने, इनकमिंग। अब इनकमिंग में देखो क्या हो जाएगा, इन प्लस कमिंग, और इन भी अपना एक अलग मतलब रखता है, इसकी भी कोई मीनिंग होती है, और कमिंग की भी आपकी क्या होती है, मीनिंग होती है। अब इसमें सर आप और क्या कर सकते हो, मैं और भी तोड़ सकता हूं, इन, कम और इंग। तो ये सर मॉर्फीम नहीं है, लेकिन ये जब हम इनको अलग अलग देखेंगे तो ये मॉर्फीम है। इन, कम, इंग, ये सब आपके मॉर्फीम है, क्योंकि इसको आप और तोड़ नहीं सकते, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग के हिसाब से। इसके बाद आप तोड़ेंगे तो कोई इसका मीनिंग नहीं बनेगा, कोई अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका मॉर्फीम होता है। आपको चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ एक लाइन ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, तो वो आपका वर्ड हो जाएगा मॉर्फीम। और अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो आएगा आपका फोनीम्स। अब यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे पास, डिफ्थोंग्स, इसको और हम चर्चा कर लेते हैं। A sound formed by the combination of two vowels in a single syllable, 2 vowels एक ही syllable में जब होते हैं तो हम diphthongs बोलते हैं, है ना। In which the sound begins as one vowel and moves towards another, जब एक vowels के साथ साथ आगे दूसरा vowel भी रखा हुआ हो, ठीक है, किसी वर्ड के अंदर, तो वो, इसको हम ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं। जब 2 वॉवल्स एक साथ आ जाते हैं, लाइक पहला लेटर भी वॉवल है और उसके बाद जो आ रहा है वो भी आपका वॉवल है, तो वो उसको हम ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं सर, उनको हम डिप्थोंग्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं सर, कॉइन, तो यहाँ पे ओ और ओ के बाद आई, ये दोनों एक साथ आए, इसीलिए ये डिप्थोंग में आ गया, क्योंकि ये ग्लाइडिंग वॉवल्स आ गए यहाँ पे, 2 वॉवल्स एक साथ। ऑयल, ठीक है,
ओ आई, दोनों एक साथ आ गए एक के बाद एक। तो इस तरीके से हम कहते हैं ये डिफ्थोंग्स होते हैं। होप आप लोग को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे समझ आ गया होगा। फिर यहाँ पर एक वर्ड दिखेगा आपको साइड, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा इसमें तो एक ही वॉवल दिख रहा है, तो फिर इसको क्यों हमने डिफ्थोंग्स में रखा? क्योंकि आपको हिंदी में चेक करना है। किस में चेक करना है? अगर इंग्लिश में आपको दिख रहा है जैसे इसमें दिखा तो टेंशन वाली बात है ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं डिफ्थोंग्स है। लेकिन हिंदी में जरूर बोल करके आपको चेक करना है कि वो डिफ्थोंग्स हैं या नहीं है। ठीक है, हिंदी में वॉवल्स को स्वर बोलते हैं। अगर दो स्वर का साउंड एक साथ आ रहा है तो वो आपका डिफ्थोंग्स होगा। लाइक इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? साइड, साइड, है ना? तो सा आ आएगा, फिर ई आ जाएगी। तो ये दो स्वर के साउंड एक साथ आ गए। सा, जिसमें साइड में आप पढ़ेंगे तो आ और ई, दो साउंड एक साथ आ गए वॉवल्स के, तो ये भी आपका ग्लाइडिंग वॉवल्स या फिर डिफ्थोंग्स कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर रखा था, ये बेस्ट एग्जांपल था। साइड भी आपका डिफ्थोंग्स में आता है। तो होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आज की छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।